Good morning, friends. Welcome you to the side of, I think, a forest. It is known as Dudh Sagar, as people tell in general. But in this area, I had actually seen somewhere written Bhagwan Mahabir Park like that. And this is for the sake of parking lot like that. है ना? अब अचानक मैं घूम रहा था यहाँ पे, खोज रहा था कि भाई चाय सुबह से ठीक से नहीं पिया, चाय कैसे मिलेगा। संजोग से उस कोने में गया तो 20 रुपये का एक कप चाय, हमने कहा इससे नहीं चलेगा, एक कप और बनाओ, 40 ले लो, क्योंकि उसमें संतोष नहीं होगा। तो 40 में भी सस्ता है, यहाँ जंगल में अगर चाय मिल रहा हो, डंका मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है। तो फिर उस आदमी से ही पूछा कि आप क्या काम करते हो, कैसे करते हो, बताओ। तो 10 पास है। हमने कोई बात नहीं, 10 पढ़े हो, लेकिन अपने बच्चे को जितना पढ़ा सको पढ़ाओ, क्योंकि आपको भी तो लगता होगा 10 से अगर पढ़ा होता तो और कुछ करता, है ना। जैसे हमारे समक्ष एक नए सज्जन है, एकदम स्मार्ट, बियर्डेड, दाढ़ी भी थोड़ा सफ़ेद थोड़ा काला, है ना। कहने का सीधा हिसाब जवानी भी है और बुढ़ापे भी है, इन बुढ़ापा की तरफ है। और हमारा तो मैं 54 प्लस, 55 या 65 प्लस हूँ, है ना। और ये बताते हैं मैं 9 तक पढ़ाई किया हूँ, कोई बात नहीं, कम से कम LLP तो नहीं है, आपने जानते हैं। हाँ जानते हैं। और देख करके दूर से तो कोई नहीं बताएगा कि नहीं पढ़ा लिखा हो, क्योंकि गेस्चर पोस्चर अच्छा लगता है। अच्छा ये मुझे बताइए, लोगों ने जंगल को खुद काटा है, चाहे जो भी हो, जो दिल्ली में हो, मुंबई में, जहाँ हो, आज उसको उसके सुकून के लिए भागते हैं। कहाँ? मनाली। कहाँ भागते हैं? उत्तराखंड। कहाँ भागते हैं? गोवा में आ रहे हैं, है ना। तो क्या लगता है कि आदमी सही कर रहा है या गलत कर रहा है, या फिर अब पछतावा है क्या? अरे जो चीज़ उसे आसानी से मिल जाता था जब ऋषि मुनियों का टाइम था, वो आसानी से सब कुछ देख लेते थे, लेकिन अब शहरों से आकर के इसको देखने जाते हैं, है ना, गर्मी जाड़ा सब कुछ देख करके। इस एरिया के बारे में कुछ बताइए आप, कब से ये शुरू हुआ? और ये सर हाँ, अभी वाटरफॉल तो वाइल्ड लाइफ में जब चल रहा है, एक वाइल्ड मिनट लाइफ में चल थोड़ा रहा है, हाँ तो हाँ। लगभग 35 साल से यहाँ पे जीप सफारी हो रहा है। अच्छा अच्छा। तो तब कैसे था, प्राइवेट जीप चलते थे, अपने जीप चलते थे। थोड़ा करके उसको टैक्सी बनी थी, फिर रूल हो गया, फॉरेस्ट तो वाइल्ड लाइफ नंबर मिला, वो हिसाब से एक ऑफिस बना, सब रूल रेगुलेशन के हिसाब से। तो अभी चल रहा है लगभग 35 साल से वाटरफॉल पे ये जो सफारी चल रही है, लगभग 450 गाड़ियाँ यहाँ पे चल रही है। तो उस टाइम में जब बिजनेस चलता था सर, तो एक कमाएगा तो पूरे 10 लोग खाते थे। अच्छा, अभी दिक्कत हो गया है। अभी सर 10 लोग कमाएंगे तो सर एक फैमिली कंपटीशन बहुत हो गया, कंपटीशन हो गया, प्लस गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल लगा रखे हैं, रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है। टैक्स लगा रखा है, टूरिस्ट कम हो गया, प्राइस बढ़ा दिया, तो टूरिस्ट भी कम हो गया ना सर। तो उस वजह से ट्रिप्स भी कम होने लगे। तो ट्रिप कम हो गया तो सर इनकम कम हो गया। वो तो होगा। हम तो ड्राइवर है सर, एक ट्रिप मारेंगे तो 600 रुपये मिलता है। तो लगभग अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना तो हम लोग को कंटिन्यू ट्रिप मिलता है। तो अभी जनवरी से मई तक सिर्फ हम लोग 4 महीना सिर्फ 3 दिन में 4 दिन में एक ट्रिप करते हैं। मतलब इसका सीजन होता है हाँ, टूरिस्ट का, क्या सीजन होता है, किस समय आने ज़्यादा अच्छा 2 होता अक्टूबर को गांधी है? जयंती के दिन गांधी ओपनिंग जयंती। करते हैं। अच्छा अच्छा अभी 30 तारीख को बंद एक्चुअली करते हैं बरसात की वजह से। अच्छा। बरसात में या तो एक्सटेंड कर देता है गवर्नमेंट, अब वो गवर्नमेंट के ऊपर है। अच्छा अच्छा। नहीं तो 30 तारीख को एक्चुअली बंद होता है। अब गवर्नमेंट एक्सटेंड करके 30 तारीख से बढ़ा के दे दिया, बरसात नहीं है तो चल सकता है। तो बरसात की वजह से अभी बंद होता है, बरसात नहीं तो फिर चालू रह सकता है। फिर 2 अक्टूबर को शुरू होता है। उसके बीच में 4 महीना सर फुल ट्रैकिंग होता है, एडवेंचर्स ट्रैकिंग होता है। हम लोग उस टाइम में भी गाइड बन के ट्रैकिंग भी करवाते हैं। अच्छा, यहाँ पे गाइड, जैसे हम लोगों का जो टूर एजेंट है, तो एजेंट एंड गाइड दोनों में फ़र्क है। हाँ जी, एजेंट को तो टूर मैनेज करता है, कहाँ जाओगे नहीं जाओगे। गाइड का मतलब होता है वह बताएगा कहाँ पे क्या है नहीं है, ये जो मैं जानता हूँ। अब रही बात सफारी की बात, एक सफारी होता है हम एक्सप्लोर कर ले जाते हैं अंदर में, ट्रैकिंग ले करके, वो सफारी होगा। एक सफारी जैसे मैं असम में, मैं भूल गया हूँ कोई जगह का नाम है, जहाँ जीप पे खड़े होते हो, उसके बाद खुला रहता है, और या कहीं पे बंद भी है तो दिखाई देता है, वो सफारी हो गया। लेकिन ये किस तरह का सफारी है? सर उसमें इसमें सफारी में बहुत डिफरेंट है। हाँ फिर बताइए। एक्चुअली इसको हम लोग वाइल्ड लाइफ सफारी क्यों बोल रहे हैं कि ये वाटरफॉल का एक ट्रिप है, अच्छा अच्छा। टूरिस्ट को वाटरफॉल आना जाना। एक्चुअली ये सफारी मतलब ऐसा नहीं कि सर ओपन जिसमें एनिमल्स दिखाना, ऐसा नहीं है। यहाँ है भी नहीं एनिमल्स? एनिमल्स तो है सर, कम है। है। अच्छा अच्छा। अगर एनिमल्स का ही सफारी होता तो स्पेशली ओपन जिप रखते थे। तो लेकिन हो सकता है आने वाले समय में रोजगार बढ़ाने के लिए कर सकते हैं लोग, वो तो एक्सप्लोर कर, माने गवर्नमेंट का तो ये भी काम है कि अधिक से अधिक, है ना। क्या है, यहाँ पे लोग उतर के वाटरफॉल नहाते हैं, जंगल में उतरना, ये सब करना है। तो सर वो एनिमल को बढ़ाना जरूरी है। तो टूरिस्ट को उतरने के लिए मुश्किल है। अगर टूरिस्ट को टोटली उतरने के लिए बैन कर सकते हैं तो वाटरफॉल टूरिस्ट नहीं देख सकते। किससे होगा? एनिमल के लिए अगर देखना है तो उसके अंदर सर वाटरफॉल एक हमारा यहाँ पे लोकल्स का रोजगार है, रोजगार है। बहुत सालों से रोजगार है। अच्छा अच्छा। बहुत फैमिली इसमें पेट भरते हैं।
अब जैसे मैं वहाँ देखा वाटरफॉल के ऊपर से गाड़ी को जाती है, ट्रेन को जाती ये है, रेलवे रेलवे है, वो कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये सर वास्को साउथ गोवा से वेस्टर्न घाट होता है कर्नाटक। यानी बहुत ऊंचे से। हाँ अच्छा, कितने इंच चल रहा है ये? पहले था क्या? हाँ, ये सब लगभग सर अभी पोर्तुगीज के ज़माने से, उस समय से अच्छा, ये जो अच्छा। ब्रिज बना है वाटरफॉल का, अच्छा, उस ज़माने से बना है। तो गोवा का सबसे पहले रेलवे ट्रैक है ये सर। अंग्रेजों के ज़माने में, सबसे पहले हाँ, गोवा से शुरू हुआ फर्स्ट रेलवे ट्रैक ठीक यही है। ठीक ठीक। पुर्तगाल, गोवा के हाथ में पुर्तगाल है, ये पुर्तगाल के हाथ में गोवा है ना। और एक झगड़ा हुआ करता था, ये हम लेंगे। आज ये रास्ता है सर, ये तभी का ही रोड है। तब का ही रोड रोड है। है स्पेशली इसके लिए नहीं है, तो तभी का ही रोड है। तो ये सब वाइल्ड लाइफ के होने के बाद सब रोड के हिसाब से हो रहा है। अच्छा अच्छा, आगे बढ़ उसके पहले अपना परिचय दे दीजिए, नाम बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरा नाम इम्तियाज़ अली, बहुत बढ़िया। गोवा का हूँ मैं, कोलम लोकल्स, और यहाँ पे जीप चलाता हूँ वाटरफॉल। और हमारा एक सोच है यार, मैं सपना देखता हूँ, सुनो, हर हाथ को काम हो, ध्यान से दो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो, ताकि नेता ठगे नहीं, हंसता खेलता मुस्काता फलता फूलता हिंदुस्तान हो। हिंदुस्तान जिस दिन से आप जय इंसान बोलना शुरू करो, पूरी दुनिया में झगड़ा खत्म। अब सोचो ना, अब इंसान, हम भी इंसान, कुछ नहीं है। लड़ने का कारण बताओ, कोई कारण नहीं है ना। लेकिन लड़ क्यों रहे हैं? वो कोई बंदर बना है, लड़ा रहा है, हाँ, इसीलिए लड़ रहा है, और कोई बात नहीं है ना। अच्छा, एक बात और है, जैसे कि मान के चलिए कि लाइफ, लोग बोलते हैं शिक्षा, क्या पढ़ के क्या करेगा, नौकरी नहीं मिलता है। लेकिन नहीं पढ़ के भी क्या करोगे? मान के चलो, अगर पढ़े लिखे हुआ ड्राइवर भी हो तो आपको इज्जत देगा लोग, है ना। तो पढ़े लिखने से थोड़ा सा नॉलेज बढ़ता है, हाँ, तो उसमें क्या होता है, रिस्पेक्टेबल बनता है हर चीज़, रिस्पेक्ट से जीता है वो। हाँ, पढ़ा लिखा रहेगा तो चार लोगों से कहीं जा सकता है, डिसेंट रह सकता है। तो कहीं भी नौकरी भी मिलना है तो किस्मत में हो तो नौकरी भी मिल सकती अच्छी है। एक बात, आप जिसको भी मानते हो, हम ये नहीं बोलते किसको, अल्लाह ताला, ये जीसस को, राम को, जिसको भी मानते हो, उसने रोटी का जुगाड़ कर रखा है। लेकिन उसके लिए आपको खोजना पड़ेगा। आप ये नहीं कि आपके घर नहीं पहुंचाएगा आपको, है ना। हमको भी याद है कि फादर अकेला कमाते थे, 12 आदमी इस पर डिपेंडेंट था। सैलरी कितना मिलता, 60 रुपया, लेकिन बड़े आराम से रहते थे, है ना। लेकिन अभी लाखों है, लेकिन दिक्कत है। दिक्कत जानते क्यों है? कि एग्रीमेंट नहीं है। एक कहावत है ना, एग्रीमेंट टेक्स अस एवरीवेयर, आर्गुमेंट नोवेयर। जब हम आर्गुमेंट करते हैं तो कहीं पहुंचते नहीं, एग्रीमेंट करते हैं कहीं भी पहुंच सकते हैं, है ना। अब कोंकण भाषा में थोड़ा सा एरिया के बारे में बता दीजिए, थोड़ा सा। कोंकणी में बताने का मतलब सर, आपको तो कोंकणी कोई बात नहीं, लोग तो समझेंगे ना कि भाई मैं तो भाषा पर भी ये करता हूँ, मैं बांग्ला भी बोलता हूँ। अभी एक बंगाली मिला था, मैं आगे निकल गया, नहीं मैं उनको पकड़ता रास्ते, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा, भाषा है ना भाई। सुना तो नहीं कोंकणी, सुनते हुए बोलते हो किसी को। तो कोंकणी तो अभी मैं क्या बताऊँ, यही इसी दूध सागर के बारे में थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 2-4-5 सेंटेंस। कोंकणीन म्हणल्यार अशें की गोंयान आमचे वॉटरफॉल आसा, दुसरा वॉटरफॉल एक एडवेंचर्स बेस्ट स्पॉट्स आहा। हांगासर गोंयचे आउटसायड जे इंडियेचे लोक येता हांगा, आनी ते गोंयाचे बरेशे हे गोवा कोई बात नहीं, अरे कुछ नहीं, क्योंकि आप हिंदी में पूछ रहे नहीं हैं समझ, कुछ नहीं समझ। देखिए, हमारा क्या होता है, मैं आदमी का शक्ल देख के पहचान जाता हूँ क्या बोलना चाह रहा है। अभी ट्रेन में आया एक आदमी मलयालम बोल रहा था, मैं देख रहा हूँ परेशान है, वो चाहता है मैं उठाऊँ और वो बैठेगा वहाँ। हमने कहा सर, योर फेस हैज टोल्ड एवरीथिंग, आप एक काम करो, अपना बिस्तर लाओ। और क्या हो रहा है, आप जैसे सामने वाला अगर हिंदी पूछेगा तो उसको मैं कोंकणी में बताना ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हिंदी पूछेगा तो हिंदी बात करना अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, कोंकणी पूछेगा तो नहीं, कोंकणी बताना अच्छा हमारा लगता एक्चुअली है। ऐसा मतलब है, एक ये होता है सर, बात करने के लिए। एग्जाम्पल ले लीजिए, आज जो शहर में बच्चा पैदा हो रहा है, जी उसको तो कोई पेड़ का नाम भी नहीं मालूम है, जी, हाँ, नहीं जानता है ना। नहीं जानता है, वो गाली बकता है, भयंकर बकता है ना। वो गालियाँ सीखेगा ना। वो कहाँ से सीखा है? अपने माँ बाप से, समाज से सीखा है। अच्छा, यहाँ पे जैसे मान के चलो कि हम लोग, जैसे हम 65 हैं, बहुत ज़्यादा 10 साल, उससे अधिक नहीं, तो मैं पूछता हूँ बच्चों से, आज से 10 साल के बाद कैसा हिंदुस्तान देखना चाहते हो? सब बोलेगा साफ़ सुथरा। हमने कैसे? गंदा खाते हो यहीं फेंक देते हो, ये जैसे मानो यहाँ डिस्ट्रिक्शन है, तब ने बोला कि भाई प्लास्टिक आप लेके आओगे, कहीं फेंकोगे नहीं, है ना। लेकिन दूसरी जगह तो ऐसा नहीं, जहाँ खाया वहीं फेंक दिया, है ना। तो ये कहाँ तक जस्टिफाइड है? ठीक है, इसमें गंदा फेंकना तो सही बात नहीं है, बीमारियाँ फैलती हैं। अगर थोड़ा सा खुद आप अपना कचरा अगर साफ रखेंगे तो एक दूसरे को, एक साफ रखेगा तो दूसरा भी रखेगा। तो हम कचरा करेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे भाई, बाकी लोग भी यही करेंगे सर। देखा देखी, एक से शुरू होता है ना। अच्छी बात नहीं देख कॉपी करेगा, खराब बात तो जल्दी करेगा। करेगा अच्छी बात कोई करेगा तो अच्छा करेगा, तो भाई क्या करते हैं, तो ऐसे ही सर सब ना। तो उसमें क्या है सर, क्लीन रखना है,
एक से शुरू होता है ना, तो एक अच्छा काम करेंगे तो एक आदमी का देख के दूसरा भी काम अच्छा ही करेंगे। लेकिन तो हाँ, अच्छा अच्छा हमारा अनुभव बोलता है, मैंने ढेर सारे पौधे लगाए, लोग उखाड़ देता है, उखाड़ देता है। आज सफाई की मैं सफाई भी करता हूँ पार्क में, 3 घंटा पार्क को देता हूँ, तो हमारा क्लिनिक है 6 घंटा उधर देता हूँ, और बच्चों को पढ़ाने का भी पैसा उससे नहीं लेता हूँ। तो अब हमारा एक सोच है कि जब तक हम लोगों से बात नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं आ रहता है टेंशन, है ना। तो उसको दूर करने का एक ही उपाय है, हमने लाइन बनाया है, रहीमन निज मन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना होए। अब बात करो, कोई नहीं मिलता पेड़ को पकड़ लो, कोई नहीं मिलता बंदर को, भाई बंदर इधर दे रहा हूँ, अरे मैं हमारी परेशानी नहीं, मैं जान रहा को नहीं आ रहा है, नहीं आप बोल के हल्का धो रहे हो। अच्छा, जैसे अभी ये हो गया इस तरह का, इज्जा पिज्जा खाई के तोंदलियो बढ़ाए, घुटना भार ढोत है दर्द देत फिराए। तो गलत क्या है भाई मेरे, मैं गलत तो कुछ नहीं, जितने भी सवाल आपसे पूछा गलत नहीं पूछा। दूसरी बात, आज तो 21वीं सदी है ना, और हम बने कहाँ से, सेल से, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ह्यूमन। क्यों लड़ रहे हो यार? बढ़िया आदमी को लाओ ना, दिल्ली में भेजो, बढ़िया आदमी रहेगा तो आपके देश को भी बढ़िया बनाएगा। गलत क्या है ना, अरे वो सबका ये इंपॉर्टेंस होता है। चलो आपको धन्यवाद है ना, याद रहेगा कि चलो किसी कोंकणी से मिला था मैं, है ना, एकदम मुस्कुराता हुआ, मुस्कुराता हुआ। थैंक यू वेरी मच।